अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम दानिश हुसैन। इस वक्त मैं लाहौर के पीको रोड पे मौजूद हूँ। ये एक अहम शाहराह है जो बहुत रशी एरिया होता है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं एक और मौत का कुआं जो है वो बन चुका है। लाहौर में ये एक रिवाज कह लीजिए या एक कह लीजिए कि एक रीत चल चुकी है कि जब भी कोई बारिश होती है तो नए गड्ढे जो है खुल जाते हैं। इससे पहले हमने देखा कि माल रोड पर और शौकत खानम पर भी इस तरह के सिंक होल बने थे। इन्हें दरअसल अंग्रेजी में सिंक होल कहा जाता है, समझने के लिए आसान होता है, आम लफ्जों में से गड़ा कह सकते हैं। तकरीबन 20 फुट इस गड्ढे की जो है वो चौड़ाई है और ये काफी गहरा भी है नीचे तक और किसी भी हादसे का सबब बन सकता है। ये गड्ढा दरअसल कैसे पड़ा, इस पर क्या काम हो रहा है, ये होते क्यों है ये गड्ढे, और जो नुकसानात होते हैं उसका आखिर कसूरवार कौन होता है, ये सारी बातें हम जानते हैं। वासा की टीम यहाँ पर मौजूद है। एक्सीएन वासा सैयद अली हैदर नकवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं अली हैदर साहब, ये वैसे तो रिवायत बन चुकी है, पहले हम इस पे आते हैं, ये हुआ कैसे, किस टाइम की बात है, आपको कब रिपोर्ट हुआ? इस तरह है कि ये क्राउन फेलियर हुआ है। हमारा ट्रंक सीवर गुजरा है यहाँ से 36 इंच डाया का, 3 फुट का। और ये तकरीबन 40 साल पुरानी लाइन है, जिसकी वजह से वो गैसेस होती हैं लाइन में। जो हमारा सीवर चल रहा होता है उसमें गैसेस की वजह से जो टॉप होता है, क्राउन होता है, वो टूट जाता है, जिसकी वजह से ये सिंक होल क्रिएट हो जाता है। और अब हमें पता चला ये तकरीबन 5 बजे के करीब, तो फौरी तौर पे हम लोग साइट पे मूव किए हैं और मूव करके सुबह हमने 5 बजे सुबह कोलैप्स हुआ? 5 बजे के करीब, जी, तो फिर हम मूव किए हैं और उसके बाद हमने कॉन्ट्रैक्टर को एंगेज किया है और रिपेयर वर्क आपके सामने शुरू हो चुका है, जो कि 24 घंटे के अंदर हम इसको कंप्लीट कर लेंगे और ये लाइन फंक्शनल कर देंगे। अच्छा, अभी ये कितना गहरा है? ये 20 फुट ये तकरीबन बताया जा रहा है, क्या इसकी ये डेप्थ है, ये कितना है? इसकी डेप्थ है 22 फीट डेप्थ है। और ये 3 फुट का हमारा जो सीवर का पाइप है। और ये अच्छी खासी डेप्थ होती है। ट्रंक सीवर लाइन होता है, जो मेन हमारा सीवर होता है, ये वो है। ये दरअसल ये पाइप सीवर जो है वो फटा है। फटा भी कह सकते हैं, कोलैप्स हो गया। क्राउन जो होता है उसकी जो टॉप होती है वो गैसेस की वजह से गल जाती है, और वो उसकी वजह से, वो प्रेशर की वजह से, पानी के प्रेशर जब बारिशें होती हैं तो वो उसकी वजह से ये क्राउन फेलियर हो जाता है। ये बल्कि कैमरामैन शाहजेब दिखाएंगे भी आपको इस वक्त जो सूरत हाल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोई भी हादसा हो सकता था। वैसे तो ये 5 बजे का वक्त था, तो कोई हादसा तो नहीं हुआ, उसमें ट्रैफिक जरा कम ही होती है नहीं ना? नहीं, वो हमारे फौरी तौर पे हमारे स्टाफ ने आके हमें रिपोर्ट किया है। तो मैं और एसडीओ जो मौके पे पहुंचे हैं, साइट पे पहुंचे, हमने साइट को कॉर्डन ऑफ किया है। कॉर्डन ऑफ करके अपनी मशीनरी यहाँ पे मूव की है। मशीनरी मूव करने के बाद हमने कॉन्ट्रैक्टर को मैनेज किया है, वो उसको यहाँ पे बुलाया है। वो आके उसने फौरी तौर पे ये टेकअप किया है। ये पहले इतना चौड़ा नहीं था। ये हमने काम करने के लिए, वर्केबिलिटी के लिए हमने इसको थोड़ा सा खोला है, ताकि हम इसको काम कर सकें यहाँ पे, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा बड़ा किया गया है। मेरे ख्याल से जो जो गहराई है, जहां तक ये पानी खड़ा हुआ है, जहां इस वक्त कैमरे में देख रहे हैं, यहाँ तक ये नेचुरली कोलैप्स जी, हुआ है, उसके बाद आपने इसको हाँ जी, वर्किंग के लिए इसको मजीद खोला है। मजीद खोला। अच्छा, अली हैदर साहब, ये तो चले खुशकिस्मती समझ लीजिए कि 5 बजे का वक्त था। जी, अगर खुदा न खास्ता इस वक्त होता, ये सामने अतराफ देखें, बड़ी ट्रैफिक चल रही है और 2-3 बाइक वाले, 1-2 गाड़ियां, जैसे आपको याद है शौकत खाना में भी जी, ऐसे जी, हुआ था, तो ऐसा हादसा भी तो हो सकता था। जी, हो सकता था। लेकिन आप ये देखें कि जिस तरह बारिश का पहला कतरा पड़ता है तो वासा की टीम्स आपको सड़कों पे नजर आती हैं और मूव कर रही होती हैं, और सारे एरियाज को चेक कर रही होती है, पॉन्डिंग एरियाज को चेक कर रही होती हैं, जिसकी वजह से हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम फौरी तौर पे साइट को कवर करें, साइट को कॉर्डन ऑफ करें और इसको नुकसान से बचाया जा सकते। 2 दिन पहले बारिश हुई है लाहौर में और उसमें वासा ने खैर वाकई ये मानने वाली बात है कि बड़ा अच्छा काम किया था। बल्कि जी, उर्दू पॉइंट में वीडियो बड़ी वो लोगों ने देखी थी कि किस तरह से आपने सारा पानी को जो है लाहौर से बाहर निकाल फेंका। जी, आ, ये जो पाइप फटा या ये सिंक होल क्रिएट होना, जी। इसमें फेलियर किसका है? ये वासा का फेलियर है, ये पाइप फटना पुराने हैं तो उसे चेंज नहीं किया जाता, या फिर जो कॉन्ट्रैक्टर है जो सड़क बनाता है? क्योंकि सड़क तो जितनी मजबूत होगी, नीचे अगर कुछ फट जाएगा तो वो सड़क तो कोलैप्स होनी ही होनी है। ये देखें, ये 40 साल पुरानी थी, इसमें ये नहीं कह सकते किसी का फेलियर है। ये आपके सामने ये होते रहते हैं, लेकिन हमारी कोशिश होती है कि हम इसको रिपेयर टाइमली कर लिया जाए, ताकि फर्दर कोई नुकसान ना हो सके। कितनी पुराने ऐसे पाइप्स हैं ये 40, लाहौर में? वो तो डिफरेंट है। हमारे साथ साथ रिप्लेसमेंट भी होती रहती है, जिस तरह हम हर साल एडीपी में और दूसरी डिफरेंट स्कीम्स में हम इनको रिप्लेस भी करते रहते हैं। तो जब तक फटे नहीं तब नहीं, तक ऐसा नहीं ऐसा तो होता। नहीं है? नहीं 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 अब नहीं, ये तो ऐसा फट नहीं गई है। है, इसने खुद ही मुंह खोल दिया कि भाई मुझे चेंज करो। ये तो हो गया, लेकिन इस तरह नहीं होता। हम टाइमली इसके लिए रिक्वेस्ट भी, प्रपोजल्स भी बनाते हैं, ताकि हमारी
टाइम से पहले हम इसको कर लेते होते हैं, कवर करने की कोशिश अली करते हैं। हैदर साहब, इंसानी जानों का मसला है, जी बड़े हादसात लाहौर पहले भी ये देख चुका है। इसका कोई ऐसा मैकेनिज्म वासा का या बाकी हुआ कि जितने भी पुरानी पाइपलाइंस हैं, जी बारिशें तो हर साल होती हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। उसको बारिशों से पहले ही चेंज कर लिया जाए या रिपेयर कर लिया जाए, कोई ऐसा मैकेनिज्म बना हुआ है? बिल्कुल है। हमारे हर साल हमसे प्रपोजल ली जाती हैं हमारे इलाकों में, जहाँ जहाँ पे कोई इश्यूज आते हैं या पॉइंट आउट होते हैं, तो वो हम प्रपोज करते हैं उसको एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम में इंक्लूड करवाते हैं, और इंक्लूड करवाने के बाद मैक्सिमम उसमें से अप्रूव भी होते हैं और वर्किंग भी होती है। आपने देखा होगा वासा काफ़ी जगहों पे लाहौर में काम कर रहा है, और जो ये सीज़न है, इस सीज़न में काम इसलिए नहीं हो सकता, बारिशें होती हैं, बारिशों में हम एक्सक्वेशन, डीप एक्सक्वेशन नहीं कर सकते, और इस टाइम पे हमारे पे पाबंदी होती है कि हम एक्सक्वेशन ना करें, क्योंकि कोई हादसा हो जाए या कोई कोलैप्स हो जाए, साइट कोलैप्स हो जाए, तो उसकी वजह से मुश्किलात आ तो सकती ये हैं। लोकेशन पहले आइडेंटिफाई नहीं हुई, नहीं, कितनी पुरानी है, ये गिर पुरानी सकती है, थी, खराब हो सकती पुरानी है? ज़रूर थी, लेकिन देखें इस पे इतना इशू नहीं था, नहीं था। नहीं था। अभी ये लाइन फंक्शनल थी, और ये आइडेंटिफाई भी इसी तरह ही होती है कि जिस जगह पे कोई इश्यूज आना शुरू हो, यानी कि कहीं ब्लॉकेजेस, गिरे नहीं, तो फिर ही आइडेंटिफाई ब्लॉकेजेस होगी। ब्लॉकेजेस हो, ब्लॉकेजेस। ब्लॉकेजेस हो, वहां से पानी ना ट्रेवल कर रहा हो और वहां से पानी रुकना शुरू हो जाए, हमारे इलाकों में पानी रुकना शुरू हो जाए, तो वो आइडेंटिफाई हो जाती है। अभी क्योंकि हालिया बारिशें बड़ी सख्त हैं, जी कितने ऐसे पॉइंट हैं आपके जो टेरिटरी में आ रहे हैं या आपकी जुरिडिक्शन में आ रहे हैं, जी। जो कल परसों खुदा न खास्ता गिर सकते हैं, सिंक होल बन सकते हैं? कोई है आपके? नहीं, मैं आपको बताता हूँ, हमने एक पहले रिप्लेसमेंट की है, वो इससे ज़्यादा डेंजरस थी। उस पे हमने लास्ट ईयर हमने प्रपोज की एडीपी में, और वो प्रपोज करने के बाद इस साल हमने अल्हम्दुलिल्लाह उसको कंप्लीट किया है, और वो फंक्शनल है, और वहाँ पे अवाम को और आबादी को बड़ा रिलीफ मिला है। और एक जी जी। ये सेकंड इस दफ़ा हुआ है। इसको भी हमने वैसे प्रपोज किया हुआ था, बिफोर टाइम प्रपोज किया हुआ था, तो लेकिन ये अब चूंकि हम इसको बाईपास करेंगे, इसको लाइन को लगाएंगे, तो इसमें काफ़ी हद तक मसला हमारा हल हो जाएगा। एक बड़ी मिसकंसेप्शन है लोगों में, जब भी सिंक होल बनता है, सड़क बैठती है, जी अवाम जो है या जिनको नहीं पता, अहम फहम में जी वो कहते हैं जी सड़क ठीक नहीं बनी जी क्योंकि वो सड़क गिरी है। जी लेकिन सड़क तो नहीं गिरती, सड़क तो ऊपर जितनी मर्जी मजबूत होगी, नीचे से जब मट्टी सिरक जाएगी जी। या पाइपलाइन फट जाएगी, तो ये बेचारा कॉन्ट्रैक्टर का क्या कसूर है जो उसको बुरे बुरे अल्फाज में याद किया जाता है? अच्छा, इस तरह है, इसके डिफरेंट रीजंस हो वैसे होती सकती है हैं। आप क्या समझते हैं, कॉन्ट्रैक्टर की गलती होती है इसमें? नहीं, देखें, कॉन्ट्रैक्टर की भी हो सकती है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, ये सिंक होल क्रिएट होने के डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ वासा का पाइप फटे और वहाँ पे सिंक होल क्रिएट हो जाए। किसी जगह पे पानी पेनिट्रेट कर गया सड़क के अंदर, वो कैविटी बन गई, या कोई किसी और वजह से कंपैक्शन ठीक ना हुई, वहाँ से सड़क बैठ गई। ये ज़रूरी नहीं है कि कंपैक्शन की वजह से भी हो सकता हो सकता है, लेकिन यहाँ पे इस सूरत में जो है वो हमारा वो वासा का पाइप जो था, वो उसका क्राउन फेलियर हुआ है। है। ये डिफरेंट रीजन हो सकती हैं, ये साइड टू साइड वेरी करती हैं, और आइडेंटिफाई होने के बाद ही इसका बताया जा सकता ये है कि बराबर में नाला भी है, जी। इसकी वजह से तो कहीं गैसेस वगैरह ज्यादा जनरेट नहीं, नहीं हुई। गैसेस तो देखिए, पाइप में जब हमारा पाइप उसमें पानी ट्रेवल हो रहा होता है, तो टॉप पे जो होती हैं वो गैस ट्रेवल कर रही होती है, H2S गैस होती है। वो बड़ी आप कहें कि बड़ी तेजी से वो पाइप को गला देती है टॉप को, जिसकी वजह से जब उस पे वो पानी फुल होके चलता है, तो वो क्राउन फेलियर हो जाता है। और ऐसा हादसा ना हो, इसके लिए वासा इस वक्त क्या काम कर रहा है? आप देखें, वास्ता इस वक्त पूरे लाहौर में सड़कों पे मौजूद है। हमारे पुराने पाइप HCM, चेंज करने के इरादे हैं? नहीं, पाइप बजट है? हो रहे हैं, बजट भी है, अच्छा। बजट भी है, हर साल मतलब हो रहे होते हैं। ये आप देखें, काफी जगहों पे आपको एक्सकवेशन ये मानसून से पहले नजर आई होगी, जहाँ पे हमारे वास्ता ने बहुत ज्यादा काम किया है और लाइन रिप्लेस की है। अब ये क्या तवक्को कर सकते हैं हम कि कब तक ये रोड बहाल हो जाएगा? ये इंशाल्लाह हम विद इन 24 आवर्स इसको रिपेयर कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद इसको हम चला देंगे, ट्रैफिक के लिए खोल देंगे, और हम अपना सारा सिस्टम फंक्शनल कर लेंगे। अच्छा, अगर ये खुदा न खास्ता इसमें कोई गिर जाता, कोई बाइक वाला, कोई रेडी वाला, कोई गाड़ी वाला, तो उसका हम मोरद इल्जाम किसको ठहराते? सर, ये तो देखें, कोई तो होगा। ये तो नेचुरल कैलेमिटी है ना। देखें, आप देखें, जिस वक्त कोई ह्यूमन एरर नहीं है ये? ह्यूमन एरर नहीं है। देखें, 40 इयर्स का हो गया सिस्टम पुराना, और सर देखे देखें ना, पुराना सिस्टम चल हो रहा गया, है। ह्यूमन एरर ही हुआ ना। देखें, ह्यूमन एरर इस तरह नहीं होता। हम प्रपोज करते हैं कुछ चीज़ें, बाज़-औक़ात हमें फौरी तौर पे अवेलेबल होती हैं, कुछ नहीं होती, ठीक है? ये चीज़ है। यानी कि अवेलेबिलिटी की वजह से होता है। होता है, ये भी तो कह होता है। सकते हैं फिर ह्यूमन एरर तो हो गया ना, आपके एंड पे नहीं है, तो जहाँ से अवेलेबिलिटी नहीं है उधर से एरर हो गया। मैक्सिमम तो अवेलेबिलिटी भी होती है, लेकिन ये है कि बाज़-औक़ात इंसान उस चीज़ को फ़ोर्सी नहीं कर रहा होता। जिस तरह अब परसों बारिश हुई है, हमारे मतलब उसमें इतनी हैवी फ़ोरकास्ट नहीं थी कि बहुत ज़्यादा मतलब हो जाएगी, और वो 30 ईयर का रिकॉर्ड टूटा है। तो जब आप खुद देखें कि ये कुछ चीज़ें नेचुरल होती हैं, अल्लाह ताला की तरफ से होती हैं, और उसमें फिर
लेकिन उसमें इंसान की कोशिश ये होती है कि उसको कम से कम हम डैमेज को कंट्रोल करें, कंट्रोल कर सके। कंट्रोल कर सकें। मिसाल के तौर पे अगर इस पे पाइपलाइन जो है वो 40 साल पुरानी नहीं होती, 3-4 साल पुरानी होती, तो फिर शायद ना सर होता, सर चांसेस नहीं कम होता, होते। बिल्कुल भी नहीं, कोई चांस नहीं होता। ये एक पाइप की लाइफ होती है सर्टन, तो ये 3-4 साल में कभी भी नहीं होता। कोई ऐसा पाइप नहीं है तो जो 3-4 साल में आरसीसी पाइप डैमेज हो जाए। बहुत शुक्रिया। अली हैदर साहब रहनुमाई कर रहे थे। तो जनाब एक नुक्ते पर हम पहुंचे हैं कि अगर इन सीवरेज की पाइपलाइन जो है उसको फौरी तब्दील किया जाए, उसकी जो मुद्दत है, उसकी जो लाइफ है, उसको पूरा होने से 1-2 साल पहले या कम से कम उतना उस दौरानिए के दौरान इसको जो है वो चेंज कर दिया जाए, तो इस तरह के हादसा से बचा जा सकता है। अभी ये इंकशाफ भी बड़ा अहम है कि 40 साल पुराना ये पाइप था, उसने तो फटना ही था। क्या ये ह्यूमन एरर नहीं है? ये सवाल आप तक छोड़ के जा रहा हूं। दानिश हुसैन को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।